छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के जंगलों में नक्सलवाद के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन संभव के तहत लगातार पिछले कुछ दिनों में बड़ी कामयाबी हासिल की है। बीते 2 दिनों में नक्सल संगठन को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। सबसे कुख्यात माओवादी कमांडर हिडमा ढेर हो चुका है और कई नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं। क्या है ऑपरेशन संभव, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में अब अंतिम अभियान शुरू हो चुका है। मानसून के बाद जंगलों में छिपे बचे कुचे नक्सलियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। बीते 2 दिनों में नक्सल संगठन को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। पुलिस ने नक्सलवाद को मिटाने के लिए स्पेशल ऑपरेशन संभव लॉन्च किया है। इसी ऑपरेशन के तहत 2 दिनों में देश के सबसे खूंखार नक्सली हिडमा समेत कुल 13 नक्सली मारे गए। 18 नवंबर को जवानों ने माओवादियों के टॉप कमांडर माडवी हिडमा को मार गिराया और 24 घंटे भी नहीं बीते कि ऑपरेशन संभव के तहत फिर एक मुठभेड़ हो गई, जिसमें 7 और नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। छत्तीसगढ़ से भाग के माओइस्ट आंध्र प्रदेश में आ गए थे। उनमें उनकी लीडरशिप में जो मेट्टूरी जोगा राव अलियास टेक शंकर, उसको आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुबह एक्सचेंज ऑफ फायर में उसके साथ जो आए एओबी कार्डर में ऑपरेट करने के लिए, उनका इस एक्सचेंज ऑफ फायर में न्यूट्रलाइज करा गया। हिडमा के मारे जाने के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने नक्सल नेटवर्क पर सबसे बड़ा प्रहार किया। 50 माओवादी गिरफ्तार किए गए, जिनमें 3 स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर शामिल हैं। ये सभी हिडमा के सहयोगी थे और छत्तीसगढ़ में भारी दबाव के बीच आंध्र की ओर भागकर छिपने की कोशिश कर रहे थे। मुठभेड़ में मारे गए 13 नक्सलियों के शव रंपा सोडावरम अस्पताल लाए गए हैं, जहां नक्सलियों का पोस्टमार्टम जारी है। उस जगह पर नक्सलियों के परिजन भी पहुंच गए, जहां प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव सौंपे जाएंगे। अब तक जो हिडमा जो नक्सल संगठन में सबसे कुख्यात चेहरा था और ऐसा माना जाता था कि हिडमा तक पहुंचना भी नामुमकिन है, आज वो हिडमा बीते 36 घंटों से इसी अस्पताल के रंपा सोडावरम, जो कि आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, उसके अस्पताल के मॉर्चुरी में बीते 36 घंटों से उसका शव रखा हुआ है। फिलहाल हिडमा के परिजन और उसके साथ उसकी पत्नी और बाकी लोगों के परिजन भी जो हैं वो फिलहाल पहुँचे हैं रंपा सोडावरम के अस्पताल में, ताकि यहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो सके। इधर हिडमा के एनकाउंटर के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है। परिवार में मातम है। उसकी मां रो रो कर बेहाल है। सिर्फ 1 हफ्ता पहले ही हिडमा की मां ने उससे आत्मसमर्पण करने की अपील की थी, लेकिन हिडमा ने हथियार नहीं छोड़े और आखिरकार हिडमा मारा गया। आज से 8 दिन पहले जब प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा पुअर्ती गांव पहुंचे थे और हिडमा की माता के साथ बात किया था, तो हिडमा की मां ने अपने बेटे को जल्द लौटने का और आत्मसमर्पण करने की बात कही थी, निवेदन किया था। लेकिन आज जब हम उस गांव में पहुंचे हैं तो गांव में मातम छाया हुआ है। लेकिन देखिए, गांव का जो माहौल है, गांव के परिवार का जो माहौल है, वो सब दुखी में है, रो रहे हैं। जिस जगह पे कल मुठभेड़ हुआ था, उसी जगह पे फिर से मुठभेड़ हो रही है, ऐसा खबर बताया जा रहा है। और खबर में ये भी निकल कर आया है कि 7 नक्सली और ढेर हुए हैं। उधर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में भी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। मध्य प्रदेश और राजनांदगांव पुलिस की संयुक्त टीम पर नक्सलियों ने हमला किया, जिसमें डोंगरगढ़ पुलिस के सब इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हो गए। सर्च ऑपरेशन अभी भी घने जंगलों में जारी है। ऑपरेशन संभव के तहत बड़े कमांडरों के खत्म होने और 50 नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि सुकमा अब लगभग नक्सल मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है। सरकार का कहना है कि अब लक्ष्य है नक्सलवाद को स्थायी रूप से समाप्त करना, और ये अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक जंगलों में छिपा आखिरी नक्सली खत्म न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ऑपरेशन संभव के तहत सुरक्षा बलों को लगातार बड़ी कार्रवाई ये संकेत दे रही है कि देश में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक मोड़ पर लड़ाई पहुंच गई है। हिडमा जैसे टॉप कमांडरों का खात्मा हो या नेटवर्क से जुड़े नक्सलियों की गिरफ्तारी, ये बता रही है कि अब नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है।
हालांकि चुनौती अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी हैं और सुरक्षा बलों का कहना है कि अंतिम नक्सली के खात्मे तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा।